हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। बिना देर किए हुए आपकी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम लिखें और ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं हरि हर को। और मुझे बताइएगा आपको आवाज़ सही से आ रही है या नहीं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आया है जैसे आपके पर्सन की स्टक एनर्जी जो थी पास्ट तक, उस एनर्जी से जैसे ये पर्सन धीरे धीरे करके बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब बताती हूँ मैं। कोई उम्मीद की किरण मिल जाना। जैसे आप जब अपनी लाइफ के अंदर टाउ मोमेंट देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। फिर आपके सामने टैरो रीडिंग्स आती हैं तो आपके मन में एक उम्मीद जागती है कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है भविष्य के अंदर, हीलिंग के बाद। ऐसा मैसेज है यहाँ पे कि कुछ उम्मीद जाग जाना कि नहीं, कुछ हो सकता है लाइफ के अंदर। मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा ही जीवन नहीं जीना पड़ेगा। डेफिनेटली यूनिवर्स ने मेरे मतलब परमात्मा ने, ईश्वर ने या किसी ने भी मेरे लिए कुछ ना कुछ तो भविष्य में सोचा हुआ है। जैसे वो उम्मीद मिल जाना इस पर्सन को कि हाँ ठीक है, चल कर देखते हैं। मतलब एक रास्ता है जिस पर मंजिल दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, एक रेगिस्तान समझ लो, जहाँ समझ में नहीं आ रहा कि कुछ आगे है भी या नहीं, लेकिन फिर भी जैसे हिम्मत करके चल दी है कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, उस तरह की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको फॉलो कर रहे हैं, नहीं आपके पीछे चलना शुरू कर दिया। जैसे आप चलते हो ना, तो जैसे लग रहा है उस इंसान को ये कैसे चलता है, मुझे भी ऐसे ही चलना है। आपका पर्सन ना पूरा कॉपी करता है आपको, या फिर शायद आपकी एनर्जीज उसको ना अट्रैक्ट करती है, तो आपकी आपकी जो ऊर्जा उसे अपनी तरफ खींचती है, तो आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो है, चल दिया मैं तेरे देखता मैं रह गया। ठीक है, वो वाला जो सॉन्ग है जो चल दिया ना, सब वहां से एक सॉन्ग मिल गया। तो अगर आपको सुनना है तो सुन लीजिए। एक्चुअली यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो कुछ इस तरीके का निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन वो आपके पीछे चल रहा है, यानी कि आपको फॉलो कर रहा है वो इंसान, और उसको ये लग रहा है कि ये चल रहा है तो मुझे भी चलना है। जैसे मुझे लगता है ये होप आपने दी है शायद इस पर्सन को, या उम्मीद की किरण आपने दे दी इस पर्सन को। यस। ठीक है। जिसने भी इस पर्सन को दी है आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनको ये है कि आप जैसे चीजें करते हो मुझे भी वैसे ही करनी, जैसे आप जीते हो मुझे भी वैसे ही जीना। जैसे कोई कॉपी कर रहा है फुल ऑन। जैसे जब जब उसे जरूरत पड़ेगी ना, मैं बता रही हूँ इस इंसान की एनर्जी का, जब जब इस इंसान को जरूरत पड़ेगी ये आपके पास आएगा कि तुम कैसे करते हो, तो अगर मैं यहाँ फंस गया हूँ तो मैं कैसे करूँ। तो ये पर्सन हो सकता है कई बार लाइफ में आपसे गाइडेंस ले या आपसे हेल्प मांगे या फिर आपकी बातों बात में जानने का प्रयास करे आपसे कि आपने कैसे किया, आप कैसे काम करते हो। वो आपको फॉलो करना चाहता है कुल मिलाकर। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। इस पर्सन की भी इच्छा हो रही है आपको फॉलो करने की। ये बहुत ही अजीब सा मैसेज है। ठीक है। हम्म। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, जैसे आपके पार्टनर को पहले इस तरह का शौक हो सकता है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करना। ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा दिखाना, शो ऑफ करना, अपनी हर चीज को बहुत ज्यादा शो ऑफ करना।
पर यहाँ पर क्या था कि ये पर्सन ना मतलब उनको दिखाने के लिए ये काम करते थे पास्ट के अंदर। अभी जैसे इस पर्सन का मन हो रहा है कि मुझे अपना रियल साइड बाहर रखना है, या मतलब कुछ इस तरीके का मैसेज है कि हाँ लोग मुझे जाने लेकिन मेरे दिखावे से नहीं। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक पिक्चर अपलोड करी अपने सोशल अकाउंट पे, तो पहले इंटेंशन ये था कि मुझे बहुत सारे लाइक्स मिलें, मुझे बहुत सारे लोग देखें, लोग मेरी तारीफें करें। अभी जो इंटेंशन है वो ये है कि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, मुझे अपने आप को मुझे मज़ा आता है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। या कोई भी काम किया, कोई शायरी की या कोई पोएट्री या कुछ भी, लोग अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि मुझे बहुत सारा वैलिडेशन चाहिए, कि एप्रिसिएशन चाहिए, जैसे रियल कोई जीना चाहता है। यहाँ पर एनर्जी में ना कुछ ऐसा है कि रियल जीना, कि हाँ ये मेरा टैलेंट है, ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस टैलेंट के बेसिस पे लोग मुझसे प्यार करते हैं, ये है इंटेंशन। ये इंटेंशन नहीं है कि मुझे आता जाता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मैं बहुत कुछ दिखा रहा हूँ ताकि मुझे लोग मेरी तारीफें करें। तो यहाँ पर वो वाला इंटेंशन नहीं है। उसको ना सोशल मीडिया से पहले भी लगाव था, आज भी है, बट डिफरेंस माइंडसेट में आया है ये कि मुझे फेक नहीं दिखाना कुछ भी। मैं जो दिखाऊंगा अब रियल दिखाऊंगा, मतलब जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली मैं वो दिखाऊंगा। मुझे होता है ना कई बार कि आप घर में तो ऐसे ही जी रहे हो लेकिन बाहर आप ऐसे शो ऑफ कर रहे हो कि जिंदगी बहुत बहुत जबरदस्त है। जैसे उसको लग रहा है कि नहीं, अगर मैं लाइफ में किसी चीज से मैंने कुछ चीजें देखी हैं, मैंने कोई टावर मूवमेंट देखा है, कुछ परेशानियां देखी हैं, तो जैसे मैं लोगों को उस चीज को लेकर अवेयर करूं, गाइड करूं, या कि ऐसे दुख से कैसे निकला जाता है, क्या किया जाता है, मतलब रियल आना। बहुत सारे आप लोग ऐसे देखोगे सोशल मीडिया पे जो रियल भी हैं, जो अपनी फैमिली के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, मतलब वो फेक नहीं है, बेसिकली वो रियल है। ठीक है, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं अपनी लाइफ से, लोगों को हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स मिलेंगे आपको, उस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इस पर्सन का मन होता है कि मैं भी काउंसलिंग करूँ। अब देखो मैं बताऊं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जो इंसान गया होगा वो समझाने में बहुत बेहतरीन होगा। मतलब वो इंसानों को बहुत अच्छा समझा सकता है, दुखों में कि दुख में कैसे डील किया जाता है, क्या किया जाता है। जैसे उसको भी इस तरह की गाइडेंस बहुत अच्छे से आती है और वो लोगों को दे सकता है। ऐसा आपका पार्टनर दिखता है, स्पेशली लव रिलेशनशिप पे। इसको ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि लव रिलेशनशिप पे लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर सकता है, बहुत अच्छा समझा सकता है, या फ्रेंडशिप पर बहुत अच्छा समझाता है, या किसी भी ऐसे कनेक्शन पे जो कहते हैं ना इसमें आप गहरे प्रेम में हो, उसमें ये पर्सन लोगों को बहुत अच्छा समझा सकते हैं, ऐसा इनको फील होता है। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी में पहले ना ऐसा था कि मैं आगे आगे, तुम सब लोग मेरे पीछे पीछे, मेरे से कोई आगे नहीं निकल जाए। अब ये नहीं है। ऐसी कंपटीशन की एनर्जी भी ना आपसे, लोगों से, इस पर्सन की खत्म हो रही है। मतलब अंदर से ऐसी कॉलिंग है इस पर्सन को कि रियल आ जाओ, रियल जीना है, रियल हो जाओ। ठीक है, बहुत दिखावा कर लिया, बहुत फेक एनर्जी में कुछ नहीं मिला, कुछ हाथ नहीं लगा, रियल हो जाओ, रियल आ जाओ। ठीक है, तो जैसे कोई ऐसे मतलब वहां पर वो नहीं है कि मैं आगे आगे, मैं सबसे ऊपर, मेरे ऊपर कोई नहीं। ठीक है, मेरे पीछे सब लोग, इस तरह की एनर्जी नहीं है इस पर्सन की। कुछ ऐसा है कि जब आप रियल चलते हो, अगर आपके अंदर वास्तविक में कुछ है, वास्तविकता में कुछ है, लोग ऑटोमेटिक आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, जब आप रियल होते हो ना तो आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा यूनिवर्सल अलाइनमेंट में होती है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना कि दी हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। कई बार आपकी एनर्जीज जो है वो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं होती। आप अंदर से कुछ और हो, बाहर से आप कुछ और दिखा रहे हो, जिसकी वजह से ना आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब आप रियल हो जाते हो, जो अंदर वही बाहर। ठीक है, और वही चीज आप मतलब अलाइनमेंट में आकर काम करते हो तो आप देखोगे कि लोग आपको ऑटोमेटिक फॉलो कर रहे हैं, ऑटोमेटिक मनी फ्लो स्टार्ट हो गया है, ऑटोमेटिक चीजें आ रही हैं। मतलब जितना आप रियलिटी पर फोकस करते हैं, यूनिवर्स उतना ज्यादा आपसे खुश होता है। ठीक है, क्योंकि उसे आपको वही मिरर करना है। ठीक है, और फेक एनर्जी में क्या होता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, तो मतलब बहुत डुअलिटी चलती है। तो जैसे कहा जा रहा है कि डुअलिटी में नहीं रहना है, तो उस पर्सन के खुद के मन से आ रहा है कि मुझे नहीं रहना है, और सब जैसे आपकी देन है। जैसे आपको फॉलो, मतलब आपके पार्टनर के ऊपर आपकी बातों का और आपके कर्मों का, या फिर आप जैसे काम करते हो उन सब चीजों का ना बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है, आप अगर इस पर्सन से चिक चिक ना करें, वो जो एनर्जी होती है ना कि इंसान जो है कॉन्टिन्यूसली समझाता है,
तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। आपके पार्टनर को ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, मतलब जिसकी ये एनर्जी है, इसको आप कुछ ना समझाएँ, बस करके दिखाएँ। समझ रहे हो? और जब आप करके दिखाते हो ना, तो उसको दिखता है कि आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो जब आपको देख रहा है कोई कि आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं ऐसा करने से, तो वो आपको ऑटोमैटिक फ़ॉलो करने लगता है कि इसको रिज़ल्ट्स मिले हैं, तो मुझे भी मिलेंगे। मतलब ये वो इंसान है कि मुझे समझाओ मत, मुझे बताओ मत, करके दिखा दो, फिर मैं समझ जाऊँगा। तो मतलब अगर आपने कुछ करके दिखाया है, या आपकी लाइफ़ से पर्सन को लगता है कि इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, मुझे लगता है इंस्पायर होते हैं आपसे, या फिर आप जैसी लाइफ़ को, जैसे मतलब लोगों का ऐसे लगता है इस पर्सन को कि आप जैसी लाइफ़ ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? तो वो आपसे सीखता है। अगर आप उसे नहीं समझाएँगे ना कुछ भी, या फिर आप उसे कुछ नहीं भी बताएँगे, तो जैसे फिर भी ना उसका मन होता है आपकी बातों को सुनने का, आपको कॉपी करने का, तो आपसे सीखता है और वो देखता भी है कि आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मतलब फ़ॉलो करना बेसिकली। यहाँ कॉम्पिटिशन की एनर्जी नहीं है आपसे। और जब आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जज करते हो, तब आप दोनों के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ जाती है। कॉम्पिटिशन की एनर्जी भी खत्म होगी। जैसे मतलब कहते हैं यहाँ पर कुछ एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है एक लाइन में, कि सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। लोगों को अपने आप अच्छे लगने लगोगे। जब तक दिखावा है, बनने की कोशिश कर रहे हो नहीं, तब तक बहुत स्ट्रगल है। बस बन जाओ, जो तुम बनना चाहते हो बस बन जाओ, और किसी को कुछ मत समझाओ, लोग तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करने लगेंगे। कुछ ऐसा मैसेज है यहाँ पे। तो वहीं तक आप पास तक अपने पर्सन को अगर कोई चीज़ समझा रहे थे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो सिर्फ मुझे नहीं करना, मुझे फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए। या फिर कुछ काफ़ी लोग बोलते थे कमेंट सेक्शन में, दी हम उसे इतना समझाते हैं, हमारी कोई बात नहीं मानता है, नहीं मानती, उसे नहीं समझाओ, नहीं ज़रूरत है। आप बस करके दिखाओ, आप बस करके दिखाओ, रिजल्ट्स ला कर दिखाओ। आपको देखकर वो ही नहीं, आपके बहुत सारे लोग आपकी लाइफ के अंदर इंस्पायर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि ना ये दुनिया सुनना पसंद नहीं करती, ये दुनिया ना देखना पसंद करती है कि आप बताओ मत कि ऐसे कर लो, वैसे करके दिखाओ। अगर आपने करके दिखाया और आपको रिजल्ट्स मिले हैं, तो ऑटोमेटिक सबको लगेगा कि इसको मिले तो हमको भी मिलेंगे। आपका पार्टनर वही इंसान है कि जब आप बोलते हो ना, तो उसे उसमें आप में सुपीरियॉरिटी दिखती है, ठीक है, कि हाँ आप एक सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहे हो, एक सुपीरियर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब आप उस इंसान को कन्विंस नहीं करते, उसको समझाने का कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ काम करते हो, तो ऑटोमेटिक सरेंडर मोड पे आता है, कॉम्पिटिशन से फ्री हो जाता है और आपको फॉलो करने लगता है। आप जैसे काम करने का मन उसका होने लगता है। आप जो नहीं भी बोलोगे वो भी वो मानेगा, वो सुनेगा वो, ठीक है। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। ओके, नहीं बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है, मतलब रियल लाइफ में आना। इस पर्सन को एक चीज और लगती है कि मैं इतना तेज दौड़ा ना कि मैं बहुत बुरी तरीके से गिरा। अभी तक आपके पार्टनर को ऐसा लगता था, आप दोनों में अगर कभी ऐसा रहा है कि आप बहुत स्लो चले हैं और आपका पर्सन बहुत तेज चला है, इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि बतानिए आप ऐसी जिंदगी क्यों जी लेते हैं, क्या मिलता है ऐसी जिंदगी को जीने में, ठीक है। इस पर्सन को था कि मुझे तेज तेज भागना, जल्दी जल्दी करना, मुझे जल्दी जल्दी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, जल्दी जल्दी लाइफ सेट करनी। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हो। तो उसको था कि भाई जल्दी 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 करना है। लेकिन उसने ये देखा कि इतनी जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मैं आगे जाकर धड़ाम से गिरा हूँ, बहुत तेजी से गिरा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने इतनी तेजी करी लाइफ के अंदर कि आप कॉन्शियस स्टेप लेना भूल गए, आप समझदारी के साथ आगे बढ़ना भूल गए। आपको लगा कि ये रास्ता सही है, यहाँ से जल्दी पहुंचूंगा, ये पकड़ लो, ये रास्ता सही है, यहाँ से जल्दी पहुंचूंगा, ये पकड़ लो। आपने समझने का प्रयास नहीं किया कि रास्ते में दो जगह रास्ता अगर क्रॉस रोड आया है, तो कम से कम एक जगह मैं खड़ा हो जाऊं और सोचूं कि मेरे लिए दोनों में से क्या सही है। जो टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी होती है ना, कई बार आपने देखा होगा डेक में आती टू ऑफ शॉर्ट्स, इंसान क्रॉस रोड पे क्या करूं। तो उस एनर्जी के साथ कभी कभी काम करना बहुत अच्छी बात होती है, कि उस एनर्जी में थोड़ी देर रुको, थमो थोड़ा और सोचो कि कौन सा रास्ता मेरे लिए अच्छा है, फिर स्टेप लो आगे। ये नहीं कि बस दौड़ गए, जो अच्छा दिखा, जो मायावी रास्ता दिखा उस पर दौड़ गए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने एक ये चीज आपसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीखी, और उसको लगता है कि आपके फैसले ना बहुत ही ज्यादा डिवाइन एक्शन होते हैं। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके एक्शन बहुत डिवाइन एक्शन होते हैं, आप मतलब यूं ही एक्शन नहीं लेते हो। और इसी वजह से लाइफ के अंदर जल्दी तेज भागने वाला इंसान सही नहीं है। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है खरगोश और कछुए वाली जो कहानी है, जो अक्सर मैंने सुनाई हुई है, कि जरूरी नहीं कि जो तेज भागा वही जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज भी निकल के आया है। तो इस पर्सन को ना वो चीज भी यहाँ पर ऐसे नजर आती है कि अब तो स्लो स्लो चलना है, या फिर कॉन्शियस स्टेप लेने हैं, मैं सोच समझ के काम करूंगा लाइफ के अंदर। बहुत कुछ बदल गया आपके पार्टनर के, बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ। आपने इस पर्सन को दूर रह के बदला, पास रह के बदला, ठीक है। इस पर्सन की एक ख्वाहिश रह गई, जैसे वो यूनिवर्स को एक चीज बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में आपके साथ
मतलब आपके साथ ये पर्सन हमेशा खुश रहना चाहते हैं, ऐसी इनकी ख्वाहिश नज़र आती है। तो होता है ना कि सोल कॉलिंग है, सोल की इच्छा है उसकी कहीं न कहीं। तो जब तक इच्छा है तो जैसे यहाँ पर ऐसा है कि आपकी इच्छा या तो पूरी हो या फिर आप इच्छा अधूरी इच्छा के साथ जाएँगे तो नेक्स्ट लाइफ में फिर से आएँगे। तो जैसे यहाँ पर वो इच्छा इस पर्सन की है कि ये पर्सन आपका साथ चाहते थे, जो कि पहले इनकी गलतियों की वजह से आपको नहीं मिला, ठीक है? और अब यहाँ पर ईश्वर ने ऐसा कुछ कर दिया है कि ये पर्सन पा नहीं पा रहे या जो भी है। बस एक ये इच्छा जैसे इस पर्सन को लगता है कि पूरी हो जाती बस, तो बस मेरा काम हो जाता। ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी है, लेकिन फिर भी जैसे उसको है कि कोई बात नहीं, आप मिलो या ना मिलो, लेकिन अब तो मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना के रहूँगा। तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है और यहाँ पर स्टक एनर्जी से पर्सन बाहर आए हैं, ये सोचकर कि चलो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, अब आगे क्या? मतलब उसी एनर्जी में नहीं रहना कि बहुत बुरा हो गया, ठीक है, मैं ठीक कर सकता हूँ, कुछ तो बदलेगा। और ये मुझे लगता है उम्मीद की किरण डेफिनिटली आपसे मिली है इस पर्सन को 100%, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन का सबसे ऊपर, इस पर्सन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो आपकी बातों का, आपके एक्शंस का होता है। चाहे वो कंपटीशन करे आपके साथ, चाहे वो आपको कैसे भी करे। अब ये कंपटीशन तो नहीं कर रहा है राइट नाउ, पास्ट में करता हो सकता है, बट अभी तो ये है कि मुझे मेरी लाइफ के लिए भी ऐसे ही करना है जैसे तुम करते हो। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। हेरोफेंट, लवर्स, 5 of Pentacles, King of Pentacles, Eight of Cups and 5 of Cups। 8 of Cups क्यों आया है एंजल्स? Strength and 2 of Cups। हेरोफेंट क्यों आया है एंजल्स? जस्टिस, 5 of Wands। ओके, आज की जो रीडिंग है ना उसमें यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि कनेक्शन देखो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वो मुझे रीडिंग में वाइब भी आ रही थी। आपको कैसे पता चलता है कोई कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है? स्पिरिचुअल कनेक्शन की सबसे बड़ी खासियत बताती हूँ आज मैं, और आप इस खासियत को अगर समझ गए तो आप समझ जाएंगे कनेक्शन स्पिरिचुअल है कि नहीं। नहीं फर्क पड़ता सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो भी, बट स्पिरिचुअल है। कैसे कि आपके बोलने से ज्यादा आपका पार्टनर आपके एक्शंस को फॉलो करता है, ठीक है? मतलब आप उसे कन्वेंस मत करने की कोशिश करो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि अगर वो काफी ज्यादा मैच्योर सोल्स हैं तो बातों का असर भी पड़ता है। अगर आप उसे प्यार से कोई बात समझाएंगे तो आपकी बात सुनेगा। मतलब अगर आपका स्पेशली ट्विन फ्लेम है और अगर मैच्योर सोल्स हो आप दोनों, काफी ज्यादा इनर वर्क आपने अपनी पास्ट लाइफ में भी किया है, तो आप ये नोटिस करेंगे आप उसे बोलेंगे या समझाएंगे तो वो आपकी बात मान लेगा, किसी और की नहीं मानेगा लेकिन आपकी मान लेगा। और अगर मान लो बात नहीं मान रहा है, थोड़ा सा जिद्दी है, इस लाइफ टाइम में एनर्जी डिफरेंस है, तो आप ये नोटिस करोगे कि वो आपके एक्शंस को फॉलो करता है। आप जैसे एक्शंस लेते हो ना, आप उसे नहीं समझाओगे ना तो आपको कॉपी करने की कोशिश करेगा या आपको फॉलो करने की कोशिश, या फिर आपका बोलना, आपका काम करना, आपकी हर छोटी चीज, आपका हर एक छोटा एक्शन जैसे उस पर प्रभाव डालता है। जैसे वो आपको खुद समझ में आएगा कि इसको कोई चीज असर नहीं करती लेकिन मेरी हर चीज इसको असर करती है। चाहे मेरा चिल्लाना हो, चाहे मेरा लड़ना हो, चाहे मेरा कुछ बोलना हो, चाहे मेरे एक्शंस हो, चाहे मेरा कुछ भी हो, हर चीज जैसे आपकी उसको ट्रिगर करती है या आपको उसको उत्तेजित कर देती है, जैसे आपकी हर एक चीज। जैसे इस पर्सन की ना एनर्जी में यहाँ पर नजर आता है कि
लवर्स एंड टू ऑफ कप्स, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और आपके पर्सन को ना ऐसा मतलब फील होता है कि कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आप मूव ऑन करना चाहते हो किसी रिलेशनशिप से। लोग कहते हैं मूव ऑन कर जा यार, कब तक ऐसे रहेगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन में मूव ऑन करने के लिए ना आपको एक ही चीज का सहारा लेना पड़ेगा, वो है स्पिरिचुअलिटी। मूव ऑन तो आप फिर भी नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले लोगे तो एक चीज है कि ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश जागेगा। ज्ञान का प्रकाश जगेगा तो ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो मन में एक था कि मुझे मेरा पर्सन नहीं मिला और जिंदगी भर आप वो जो दुख और पीड़ा में जीवन को जीते, वो ना जीते। अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ आप सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। इस पर्सन को यही फील होता है कि आपके कनेक्शन से मूव ऑन पॉसिबल नहीं है। तो जब उसने देखा कि आपके कनेक्शन से, आपकी यादों से, आपकी बातों से मूव ऑन पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना आप जैसा बना जाए या आप जैसा दिखा जाए, आपको फॉलो किया जाए। यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है। जैसे अभी तक आपका पार्टनर जो है मतलब आप कोई बात उसको बोल रहे थे तो उसने उतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसका खुद का दिमाग भी चलता था, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, वो क्योंकि ज्यादातर वो इसी चीज के बारे में सोचता था। लेकिन जब से वो आपकी तरफ मुड़ा है, उसको एक चीज और समझ में आई कि कर्मा कैसे काम करता है, कर्मा के लॉज को बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। तो हेरोफेंट एंड जस्टिस जैसे उसको नजर आता है कि नहीं, लाइफ में हमेशा मेरा अप्रोच सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच हमेशा लाइफ में सही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने प्रैक्टिकल अप्रोच पास्ट के अंदर लगाकर देखी है और देखने के बाद मुंह की खाई है। मैंने आपको बताया था, एक मैसेज दिया था रीडिंग में कि ये पर्सन बहुत तेज दौड़े हैं और तेज दौड़ने के बाद गिरे हैं धड़ाम से। वही एनर्जी है, इस पर्सन ने ये चीज यहाँ पर पूरी तरीके से अनुभव की है, ये इसका खुद का एक्सपीरियंस है। तो फिर उसने देखा कि आप कैसे चलते हो, आप कैसे चीजों को करते हो, तो उसने वही चीजें करना स्टार्ट कर दिया जैसे आप करते हो। उसको भी है कि ठीक है लाइफ के अंदर अभी कुछ मिले ना मिले, लेकिन एटलीस्ट मैं अब यहाँ से तो अपनी लाइफ को सुधार सकता हूँ। चलो आप 25 की हो, 26 की हो, 27 की हो, 30 की हो, 40 की हो, 40 तक आपको कुछ नहीं मिला, 45 तक आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर आपने सोचा कि यहाँ से तो मैं अपनी लाइफ को ठीक कर सकता हूँ, यहाँ से तो मैं अपने कर्मा को सुधार सकता हूँ। स्पिरिचुअलिटी आपसे ये कहती है कि अगर आप साधना मार्ग पे आ जाए तो बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स आप क्लोज कर लेंगे, लेकिन लोगों से बैठा नहीं जाता है भक्ति में। ठीक है, ये भी अलग तरीके का एक उनका खुद का वो होता है कि वो प्रैक्टिकली लोगों से बहुत ज्यादा सीखेंगे बट बैठेंगे नहीं। तो जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ना जैसे इस तरह की चीजें नहीं करनी। हाँ अभी भी उस इंसान को लगता है स्टेबिलिटी के बारे में, लेकिन उस पर्सन को स्टेबिलिटी का ना रियल मीनिंग समझ में आया। अब एक होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण, एक होता है आपका प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, एक होता है आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्टेबिलिटी का क्या मीनिंग है, और एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम जीते हैं उसमें स्टेबिलिटी का क्या मीनिंग है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम जीते हैं उसमें स्टेबिलिटी का मीनिंग घर, गाड़ी, पैसा, मकान, अच्छी फैमिली, अच्छी वाइफ, अच्छे बच्चे और स्टेबिलिटी, इसको कहते हैं फुल ऑन स्टेबिलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से स्टेबिलिटी का क्या मीनिंग है, यहाँ से स्टेबिलिटी का मीनिंग ये निकल के आता है कि आपने लाइफ में आप अपने कर्मों से कितने संतुष्ट हैं। ठीक है, आपके पास कितनी मेंटल स्टेबिलिटी है, मानसिक तौर पर आप कितने शांत हैं, भावनात्मक तौर पर आप कितने खुश हैं, शारीरिक तौर पर आप कितने संतुष्ट हैं। ठीक है, और अगर आप इन सब से बहुत ज्यादा सुखी हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी होगी ही होगी। जैसे नॉर्मल लाइफ में लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस को चेज करते हैं कि बस पैसा होना चाहिए, सब अपने आप आएगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आप दृष्टिकोण आप देखोगे ना तो यहाँ स्टेबिलिटी का मीनिंग है कि मैं मानसिक तौर पर भी शांत हूँ, भावनात्मक तौर पर भी मैं स्टेबल हूँ, ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली भी मैं स्टेबल हूँ, क्योंकि जब जो इतना स्टेबल होगा उसके पास फाइनेंसेस भी होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा किसी चीज के मैं पीछे नहीं हूँ। तो एक दृष्टिकोण वहां पर स्टेबिलिटी का ये निकल कर आता है कि आप एक पीसफुल लाइफ को लीड कर रहे हो, जहां पर आपने समझा है कि ईश्वर ने जीवन दिया है तो एक रेस में दौड़ने के लिए नहीं दिया है। ठीक है, समझदारी से जीने के लिए दिया है, अवेयरनेस के साथ जीने के लिए दिया है। तो जैसे इस पर्सन को लगा है कि इनकी अप्रोच फेल हुई है, जैसे आप चलते हो ना वैसे काम किया जाए। ठीक है, वैसे देखा जाए, कर्मा के लॉ को फॉलो किया जाए। ठीक है, इस पर्सन को ना आपके अंदर एक अच्छा गुरु समझ में आता है, जब आप बात करते हो, जब आप बोलते हो, जैसे इस पर्सन को लगता है हेरोफेंट कार्ड के साथ कि एक अच्छा गुरु आपके भीतर है। ठीक है, और वो एनर्जी इस पर्सन को फील होती है। तो स्टेबिलिटी का जो नजरिया, मतलब स्टेबिलिटी की जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, स्टेबिलिटी का जो डेफिनेशन है इस पर्सन की नजरों में अभी तक कुछ और था, अब कुछ और आया है कि स्टेबिलिटी बेसिकली क्या होती है। ओके, सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको गाइज ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे पर्सनल रीडिंग तो मुझे
कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।